सिर्फ इतना कहता हूं कि करबला में इमाम हुसैन ने ज़ैनुल आबिदीन की शक्ल में जो चिरागे अहले बैत रोशन किया था, उसी की एक रोशनी का नाम है बाबू हुजूर। अब देखना ये रंग कैसा, देखना ये लहू कैसा। सुनोगे? वैसे टाइम हो गया पूरा मेरा। हाँ, नहीं अभी 7 मिनट बाकी। सुनो, दरबारे महमूद गजनवी है। अचानक महमूद गजनवी ने कहा, देखते रहना इधर, मैं तकरीर भी कर रहा हूं, इस्लाही गुफ्तगू और तरीकत का जौहर भी दिखला रहा हूं। हजरत महमूद गजनवी ने कहा, कोई है मेरे दरबार में जो मुझको हजरत खिज़िर अलैहिस्सलाम की जियारत करा दे। सन्नाटा है दरबारे गजनवी में। अचानक एक दुबला पतला लक लक आदमी खड़ा हुआ। दुबला पतला आदमी खड़ा हुआ, का सरकार ये काम मैं कर सकता हूं, मैं हजरत खिज़िर की जियारत करा सकता हूं। का क्या करना होगा? तो उस गरीब आदमी ने कहा, अभी तजम्मुल साहब, कि हुजूर 6 महीने दरिया के किनारे जाकर हमको चिल्ला करना होगा, तब हजरत खिज़िर अलैहिस्सलाम का दीदार होगा। का मैं इजाजत देता हूं, जाओ दरिया के किनारे अमल करो। का हुजूर मेरा बाल बच्चा खानदान के लोग भूखे मरेंगे, उसका इंतजाम कौन करेगा? हम 6 महीना काम नहीं करेंगे तो? हजरत महमूद गजनवी ने कहा, ठीक है चल, 6 महीना तक तेरे पूरे खानदान की परवरिश में करूंगा। 6 महीने के बाद बुलाया उसको। 6 महीने हो गए, हजरत खिज़िर का दीदार नहीं कराया। का माफ कीजिएगा, अमल बहुत कठिन है। मुफ्ती महफिल अशरफ साहब, अमल बहुत कठिन है, लिहाजा 6 महीना और लगेगा, तब मैं कन्फर्म दीदार कराऊंगा। कहा जाओ। का फिर 6 महीना मेरे बाल बच्चों को कौन देखेगा? बोला मैं खिला दूंगा। चला गया। साल भर के बाद भी नहीं आ रहा है, तो हजरत महमूद गजनवी ने पकड़ के मंगाया। बोला बोल क्या हुआ, दीदार क्यों नहीं कराया? तब हाथ जोड़ के खड़ा हो गया दरबार गजनवी में, रोता हुआ कहता है, सरकार माफ कर दीजिए, हम कभी भरपेट अपने बच्चों को खिला नहीं पा रहे थे, तो बच्चों को भरपेट खिलाने के लिए यही तरीका मुझको नजर आया। मेरे अंदर वो शक्ति नहीं है कि मैं हजरत खिज़िर का दीदार करा सकूं। गुस्से में हजरत महमूद गजनवी ने कहा, दरबारियों, तुम इस मुजरिम की सजा मुतय्यन करो। एक दरबारी खड़ा हुआ, कहो हुजूर इसको बूटी बूटी करके बोरे में भर दिया। एक गोरा चिट्टा आदमी उठा दरबार में, जोर से बोला सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा फैसला। फिर हजरत महमूद गजनवी ने कहा, सुनिएगा मैं कहां लेके चल रहा हूं। और कोई है फैसला सुनाने वाला? एक और खड़ा हुआ, का हुजूर इसकी बूटियां जो है ना कुत्तों के सामने डाल दिया, कुत्तों के सामने। फिर वही गोरा चिट्टा आदमी खड़ा हुआ, का सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा फैसला। फिर हजरत महमूद गजनवी ने कहा, और कोई है जो इससे बेहतर फैसला दे? तब हजरत महमूद गजनवी के प्यारे गुलाम हजरत अयाज खड़े, का हुजूर बादशाह सलामत, साल भर आपने इसके बाल बच्चों को खिलाया, क्या आपके राशन पानी में दाना कम हो गया? बोला नहीं। बोला आपके ठाट बाट, आपके रजवाड़ बादशाहत में कोई कमी? आपकी अजमत में, आपके वकार में कोई कमी? सुनो सुनो, हजरत महमूद गजनवी ने कहा कुछ नहीं। बोला बेहतर यह है कि इसको माफ कर दिया जाए। फिर वही गोरा चिट्टा आदमी उठा, का सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा फैसला। अब एकदम तैयार रहना मेरी बात की तह तक पहुंचने के लिए।
तब हजरत किसने इतना डेंजर अतर खोल दिया है, सीधे हलक पे लग रहा है। हजरत महमूद गजनवी उस गोरे चिट्टे आदमी से कहा, अजब हाल है तुम्हारा। उसने कहा बूटियां बना दो, तुमने कहा बहुत अच्छा फैसला। उसने कहा बूटियों को कुत्ते तक डाल दे, तुमने कहा बहुत अच्छा फैसला। अयाज ने कहा माफ कर दो, तुमने कहा अच्छा फैसला। इसमें अच्छा है कौन? तब वो गोरा चिट्टा आदमी खड़ा हुआ और वो कहता है बादशाह सलामत माफ कीजिएगा, पहले जिसने बूटी बनाने को कहा वो एक कसाई का बेटा है जिसका बाप बूटियां बनाता था जानवरों की। बाप का किरदार बेटे की जिंदगी में एकदम तैयार रहिएगा। का दूसरे के बारे में क्या कहोगे? का उसका बाप एक राजा के यहाँ नौकर है जो गोश्त की बूटियां उठाकर उसके कुत्तों के सामने देता है। तो जो बाप का किरदार वही बेटे का नजरिया। कायास के बारे में क्या कहोगे? तो कहा ये हुसैन का बेटा है और हुसैन की आदत है माफ करना, इसलिए अयाज ने माफ कर दिया है। तो ये भी तो हुसैन का बेटा है, ये भी तो अली का बेटा है, ये भी अपने मुरीदों को माफ कर रहा है और अपने गले से लगाकर जन्नत का टिकट देता है इंशाअल्लाह। वाह वाह अल्लाह वाह। लेकिन करोगे क्या? सुनोगे, अमल नहीं करोगे। नमाज कितनी बड़ी इबादत है मालूम है? आजकल हम तहरीक चलाए हुए, मालूम है तुमको? तहरीक बेदारी। उसमें पहला डिमांड हम ये कर रहे हैं कि हर लड़का वाला